गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का 6ठ भाग समुद्र तटः। इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं और इसका अनुवाद समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इन चित्रों को देखते हैं, एक पिक्चर को देखते हैं, इमेज को देखते हैं। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि देखें, कुछ बच्चे जो है वह गेंद से क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चे जो है मिट्टी से घर को बना रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं लोग, वार्तालाप बातें कर रहे हैं और घूम रहे हैं। यहाँ पर देखें कुछ लोग जो है जो नौका के अंदर जो है समुद्र के अंदर विचरण कर रहे हैं। तो आइए हम इस पाठ का अध्ययन आरंभ करते हैं। तो देखिए, ऐसा समुद्र तटः अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति, केचन तरंगे क्रीडन्ते, केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति, तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, बालिका बालका च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, मध्ये मध्ये तरंगा बालुकागृहं प्रवाहन्ति। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव। समुद्रतटा न केवलं पर्यटनस्थानानि, अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकाः चालयन्ति। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति। एतेषु मुम्बै, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरीतटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। गोवातटः वैदेशिकपर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। विशाखापट्टनम तटः वैदेशिकव्यापाराय प्रसिद्धः। कोच्चि तटः नारिकेलफलेभ्यः ज्ञायते। मुम्बईनगरस्य जहुतटे सर्वे जनाः सवेरं विहरन्ति। चेन्नईनगरस्य मेरिना तट देशस्य सागरतटेषु दीर्घतमः। भारतस्य 30 दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। अस्माद् एव कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीप इति कथ्यते। पूर्वदिशायां बंगोपसागरः, दक्षिणदिशायां हिन्दमहासागरः, पश्चिमदिशायां च अरबसागरः अस्ति। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। अतः पूर्णिमायां चन्द्रोदयं सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुं शक्यते। देखिए, इनका अनुवाद समझते हैं अपन। ऐसा समुद्र तट, ऐसा यानी यह समुद्र तट यानी समुद्र का किनारा। यह क्या है, समुद्र का किनारा है। अत्र जना, यहाँ पर लोग, अत्र यानी यहाँ, जना यानी लोग, पर्यटनाय पर्यटन के लिए अर्थात घूमने के लिए, आगच्छन्ति यानी आते हैं। इस समुद्र के किनारे पर लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगे क्रीडन्ति, इनमें से कुछ जो है तरंगे यानी लहरों के साथ में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। केचन कुछ, च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति, कुछ कैसे यानी कुछ यानी, और नौका भी नाव के द्वारा जल विहारम जल के अंदर, विहार यानी घूमना, कुर्वन्ति यानी करते हैं, कुछ जो है नाव के द्वारा जल में भ्रमण कर रहे हैं। तेसु यानी उनमें, केसन यानी कुछ, कंदुकेन क्रीडन्ति कुछ जो है वो गेंद से खेल रहे हैं। बालिका यानी बालिकाएं, बालका यानी बालक, बालिका और बालक, बालुका भी यानी मिट्टी के द्वारा, बालुका ग्रहम मिट्टी के घर, रचयन्ति यानी बनाते हैं। क्या कर रहे हैं, बालक और बालिकाएं मिलकर के बालुका भी बालुका के द्वारा, बालुका ग्राम बालुका घर मिट्टी के द्वारा मिट्टी का घर बना रहे हैं। मध्य मध्य बीच बीच में तरंगा, जब ये घर तरंगा लहरें,
बालू का ग्राम मिट्टी के बने हुए घरों को प्रवाहयंती यानी बहा करके ले जाती हैं। जब तरंगे आती हैं तो इन मिट्टी के बने हुए घरों को बहा करके अपने साथ में ले जाती है। कौन ले जाती हैं? तरंगे। ऐसा कीड़ा प्रचलित, ये हमेशा ऐसा यानी इस प्रकार की ऐसी कीड़ा यानी खेल प्रचलित यानी प्रचलित हमेशा चलता रहता है, यानी इस प्रकार की ये कीड़ा हमेशा होती रहती है। समुद्र तटः, समुद्र का किनारा न केवल नहीं केवल पर्यटन स्थानानि, केवल पर्यटन का स्थान नहीं है, केवल पर्यटन स्थान नहीं, केवल यहाँ पर्यटन का स्थान ही नहीं है। अत्र यानी यहाँ मत्स्य जीविनः, मछलियों पर जीवन यापन करने वाले कौन है? मछुआरे, जो मछली को पकड़ते हैं और उन पर क्या करते हैं? अप यानी भी सब जीविका, अपनी जीविका को चालन यानी चलाते हैं। मछुआरे क्या करते हैं? मछलियों को पकड़ते हैं और उनको बेच करके अपना जीवन को चलाते हैं। अगला देखें, अस्माकं देशे, हमारे देश के अंदर बहवः समुद्र तटा संति, बहव यानी बहुत सारे, समुद्र तटः समुद्र के किनारे संति यानी हैं, हमारे देश में बहुत सारे समुद्र के क्या हैं? किनारे हैं। एतेषु, इन किनारों के अंदर मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पूर्वतटः अति प्रसिद्ध संति, ये जो तट है वो बहुत ही प्रसिद्ध। कौन कौन से? मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी, ये जो है वो समुद्र किनारे क्या हैं? अत्यधिक क्या है? प्रसिद्ध हैं। संति यानी है गोवा तट, इसमें जो गोवा तट है वह गोवा तट किसके लिए प्रसिद्ध है? विदेशी पर्यटक, विदेशी बाहर के विदेश के आने वाले लोगों के लिए यह पर्यटक स्थान जो है कौन सा है? गोवा तट, गोवा का समुद्र का किनारा। समधिकम रोचते, रोचते यानी अच्छा लगना, समधिकम यानी अधिक, अधिक अच्छा लगता है कौन सा? गोवा का किनारा। विशाखापट्टनम तथा, विशाखापट्टनम नाम का जो तट है वह विदेशों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी तट, कौन सी जो तट है वह नारिकेल फल, नारिकेल फल यानी कौन सा? नारियल का फल के लिए क्या है? ज्ञायते यानी प्रसिद्ध या जाना जाता है। तो कौन सा है? कौन सी तट, जिसके नारियल के फलों के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है। मुंबई नगरस्य, मुंबई के अंदर जुहू तट, जुहू तट जो है, जुहू का किनारा जो है, जुहू नाम का, सर्वे जनाः, सभी लोगों के लिए, सवेर विहरन्ति, सवेर यानी बिना रोक टोक, विहरन्ति यानी घूम सकते हैं। चेन्नई नगर से, चेन्नई नगर का जो मेरीना नाम का जो तट है, किनारा है, देशस्य सागर तट, देश के अंदर जितने भी सागर का किनारा है, सागरों का तट है, उनमें कैसा है? दीर्घतमा यानी बाकी किनारों से ये समुद्र का किनारा है वो बड़ा किनारा है। देखिए इनके अगला जो अपन पढ़ते हैं, भारतस्य त्रिषु दिशासु, भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तटा संति, भारत के तीनों दिशाओं में क्या है? समुद्र का किनारे हैं। अस्माद एव कारणात्, इन कारण से ही भारत देश को प्रायद्वीप कहते हैं। द्वीप किसे कहते हैं? जो स्थान चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो तो वह क्या है? द्वीप। और तीनों ओर से घिरा हुआ होने के कारण भारत को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। इति यानी इस प्रकार से यह कथ्यते यानी कहते हैं। पूर्व दिशायाम, भारत देश की पूर्व दिशा के अंदर बंगोपसागर, जिसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी। दक्षिण दिशायाम, दक्षिण दिशा के अंदर क्या है? हिंद महासागर, हिंद महासागर है। पश्चिम दिशायाम, और पश्चिम दिशा में सागर है वो कौन सा है? अरब सागर अस्ति यानी है। एतेषां त्रयाणाम, इन सागरों के तीनों के, कौन कौन से तीनों सागर? देखिए, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। इन त्रयाणाम, इन तीनों के सागराणाम, तीनों सागरों का संगम यानी मिलना, इन तीनों सागरों का मिलना है वो कहाँ होता है? कन्याकुमारी तटे, कन्याकुमारी तट पर भाती यानी होता है। अतः पूर्णिमायाम, अतः यहाँ, अत्र यानी यहाँ, पूर्णिमायाम, पूर्णिमा की तिथि के दिन, चंद्रोदय,
चंद्रमा के उदय होने का समय और सूर्यास्तम। जब चंद्र उदय होगा तो सूर्य क्या होगा, अस्त होगा। तो चंद्रोदय और सूर्यास्तम, सूर्य अस्त होने के समय चयनी और युगुप्त दोनों का एक साथ होना, चंद्रोदय और सूर्यास्त दोनों का एक साथ, युग यानी साथ में, प्रेव यानी इस प्रकार से होना, दृष्टु यानी देखना, सकते यानी देख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है इनमें क्या होता है, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का उदय होना और सूर्यास्त का होना दोनों एक साथ अपन देख सकते हैं। तो देखें इनके कठिन शब्दार्थ। समुद्र तटः, समुद्र का किनारा, पर्यटनाएँ, घूमने के लिए, तरंगे, लहरों से या लहरों के साथ में, नौका भी, नौकाओं के द्वारा, जल विहारम, जल क्रीड़ा, बालू का भी, बालुओं से या रेत से, बालू का ग्रहम, बालू का घर या घरौंदा, मध्य मध्य, बीच बीच में, प्रवाहयंती, धो देते हैं या बहा देते हैं, प्रचलती एवं चलती ही रहती हैं, पर्यटन स्थानानि, घूमने की जगह, मत्स्य जीविनः, मछुआरे, सब जीविका अपनी जीविका को, चालयन्ति यानी चलाते हैं, अति बहुत अधिक, सवेरम बेरोक टोक, यथेसम, विहरन्ति घूमते हैं या टहलते हैं, दीर्घतम सबसे लंबा, प्रायद्वीप तीन तरफ से जल से घिरा हुआ भूभाग, जमीन का भाग, संगम मिलन, युगपदेव एक ही साथ, दृष्टम शक्यते देखा जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह इस पाठ के क्या है, कठिन शब्दार्थ। इन शब्दार्थों को हमें क्या करना है, अपनी कॉपी के अंदर सुंदर राइटिंग के अंदर लिखना है, साथ में इस पाठ को अपने क्या करना है, समझना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रत्येक शब्दों को सुंदर राइटिंग में जमा के लिख करके इन्हें क्या करना है, याद करना है, और इसको समझना भी है, पाठ के अनुवाद को समझना है, पाठ को भी अच्छी तरह से इनको क्या करना है, समझना है। तो इनका पहला क्वेश्चन जो है अभ्यास, वह अपन हल करते हैं। तारंगे, तो इनका क्या करना है, उच्चारणम कुरुत, यानी इन शब्दों का क्या करना है, उच्चारण करना है। संगमः, तारंगे, संगमः, परायद्वीपः, मत्स्यजीविनः, त्रिशर्षु, बंगोपसागरः, विदेशी पर्यटकेभ्यः, वैदेशिक व्यापाराय, चंद्रोदय। तो प्यारे ये क्या थे, शब्द हैं। इन शब्दों को क्या करना है, अपने को उच्चारण करना है। जिस प्रकार से मैं इनको उच्चारण कर, इस वजह से आपको भी क्या करना है, उच्चारण। एक बार और करते हैं। तारंगे, संगमः, परायद्वीप, मत्स्यजीविनः, त्रिशर्षु, बंगोपसागरः, वैदेशिक पर्यटकेभ्यः, वैदेशिक व्यापाराय, चंद्रोदय। तो इनका क्या किया अपन ने, उच्चारण, यानी इन्हें बोलना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको भी इनका उच्चारण करते हुए इनको अपनी कॉपी के अंदर सुंदर राइटिंग में जमा करके लिखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आज का पसंद आया होगा। इन्हें आप लाइक करना नहीं भूलें। तो एक बार देखें, इन पाठ को अपन क्या करते हैं, वापस देखते हैं। तो इस पाठ को जो समझने के लिए जो मोस्ट जो है वो क्या है, इनका चित्र है, यही काफ़ी है। तो चित्र के अंदर अपन क्या करते हैं, एक पिक्चर को अपन देखते हैं। तो पिक्चर में हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि समुद्र है, समुद्र का किनारे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चे क्या क्या क्रियाएं कर रहे हैं। तो इन प्रत्येक क्रियाओं को देख करके ही इस वाक्यों को बनाए गए हैं। यानी कि इस जो वाक्य हैं इनमें सारा का सारा जो है वो पाठ का अनुवाद हमें इन चित्र से पता चल जाता है। तो प्रत्येक चित्र को हम ध्यान से देखेंगे तो भी क्या है, हम इनका अनुवाद आराम से आसानी से कर सकते हैं। तो आप संस्कृत पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप प्रत्येक शब्द को आराम से ध्यान से देखिए और उन्हें समझने की कोशिश करें। ऐसे अनुवाद प्रकरण में भी मैंने इनको आपको एक बार समझाया हुआ है कि इन वाक्य किस प्रकार से कैसे क्रियाओं के साथ में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ में किस प्रकार से जोड़ा जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप इन्हें लाइक ज़रूर करें। अगर इस यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस
यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन्हीं प्रकरण के साथ हम अगले वीडियो मिलेंगे और उसमें क्या करेंगे, अपन इस पाठ के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।